हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनीता सिंह बदायूं उत्तर प्रदेश से और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं अभी आई हूँ जस्ट मम्मी के घर, क्योंकि रात तो मैं वहीं थी और अचानक से ही सोच रहे थे कि कहीं जाएंगे, कहीं क्या बहादुर नगर हरिधाम पर जाने का विचार था, तो वहीं जा रहे हैं। भाई वगैरह भी यहीं पर ही हैं क्योंकि तबीयत ख़राब होने की से छुट्टी ले रखी है, तो सोचा हरिधाम जाते हैं दर्शनों के लिए। और वैसे मेरी ट्रेनिंग चल रही है, वैसे मैं जा नहीं पाती, लेकिन संडे है और ये लोग भी हैं तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तो आरू ने खा ली कचौड़ी और आरू को लग गई मिर्च। आरू चिल्ला रहे हैं। कहाँ सत्यांश है? ये दोनों पहले से आके बैठे हैं इसमें गाड़ी में। देखिए कितने शांत लग रहे हैं बच्चे, शैतान नहीं है ये बहुत शैतान है। ये मम्मी आ गई हैं और मम्मी गुस्सा कर रही हैं, सो वैसे इन लोग को तैयार ही नहीं हो मिलता है। हरि मेरे मन में प्रकटे हैं नारायण हरि साकार तन में, किए हैं बस गए हरि मेरे मन में। क्यों ना इतराऊं मैं झूम झूम के अब हरि गुण गाऊं। हरि है ब्रह्मांड के राजा, अब तो शरण हरि की आजा। हाँ, संकट मिटेंगे सारे, अरे हो जाएंगे क्लैपिंग क्लैपिंग। संकट मिटेंगे सारे। बारिश मुझे गिर रही है सीधा। Clapping, 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 clapping. छटा निराली बिखरी है संगत में, नारायण के जैसा नहीं कोई इस जग में। सोना हरि है ब्रह्मांड के राजा, हो जाएंगे वारे न्यारे, संकट मिटेंगे सारे, अरे हो जाएंगे वारे न्यारे, संकट मिटेंगे सारे। आरू क्लैपिंग करो, आरू क्लैपिंग क्लैपिंग करो जल्दी। अभी नहीं करेंगे, अब कर रहे हैं। में रहनी है हरि भूलोक पर आए, दुष्टों का संहार करे सत्य की तलवार है लाए। दुष्टों का संहार करे सत्य की तलवार है लाए। मछली मारने को आए गए। बहुत पानी यहाँ पे। पहले थोड़ा सा होता था, अभी से पकड़ा पूरे में।
जय जयकार हो, जय जयकार। बारिश हुई है, यहाँ पे पानी भरा है। सत्य बताया है, हमें सत्य बताया है। ब्रह्म नगरी से आए हे नारायण हरि। तो दोस्तों बहादुर नगर हरिधाम पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है। रात में आए थे, रात में ये कोई नहीं करा गए। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं, नमन कर लिया है हरिधाम पर, सचखंड पे भोजन प्रसाद हो गया और काफ़ी आज महापुरुष आए हुए हैं। रवि अब यहाँ से बहादुर नगर हरिधाम से प्रस्थान कर रहे हैं बदायूं के लिए, और आज काफ़ी संख्या में महापुरुष आए हुए हैं। हम आपको बस दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है। अब मम्मी कह रही बनाई क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी संत भक्तजनों ने, नारायण साहब सब देख रहे हैं, मुझे सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बोल लेते हैं आकर के कि बहन जी, और आज ऐसा ही हुआ। मुझे आज बहुत लोगों ने घेर लिया, काफ़ी देर तक चर्चा होती रही, और कुछ महापुरुषों के मुझसे प्रश्न भी थे, तो मैं उनका उत्तर आपको जरूर वीडियो में दूंगी। तो एक महापुरुष आए, वो बोले मुझसे कि बहन जी अच्छा ये बताइए, आपने एक वीडियो डाला है आगे आ रहा है जिसमें आपने चर्चा की है कि आपके पापा के हाथ चिपक गए थे, तो मुझे हंसी आई और पापा खड़े थे, तो मैंने कहा ये तो आप पापा से ही पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे जितना पता था वो मैंने वीडियो में बताया था। तो पापा ने वहाँ पर साकार में वहाँ जो चर्चा थी 2004 की वो बताई, उन्होंने सब महापुरुषों ने बैठ करके सुनी। तो बहादुर नगर हरिधाम से निकल आए हैं और गाड़ी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकी कि पैर अकड़ जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। और ये कौन सा पुल है? कादरगंज वाला, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। हाँ वो पता है मुझे, कादरगंज का ब्रिज है ये, और गंगा मैया देखिए बह रही है। बदायूं का फाटा है, बाढ़ आ गई थी इस समय, बहुत जल हो रहा है। आरू आरू देख हो रहा है ना, नीचे मत जाना। तो आज रविवार का दिन था और बहादुर नगर हरिधाम पर बहुत आज संत जन, महात्मा जन, महापुरुष सभी आए हुए थे। रविवार को जॉब वाले भी आ जाते हैं जैसे हम जैसे, तो हम लोग भी आज पहुंचे थे, तो काफ़ी संख्या थी। लेकिन हम वो ये वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो अलाउ नहीं है वीडियो। और काफ़ी देर महापुरुषों ने पहचान लिया कि अरे आप विनीता बहन जी हैं, वीडियो वो सॉरी भजन आपके यूट्यूब पर देखे हैं। हाँ, तो बहुत सारे संख्या में 100-150 लोग बैठे रहे, चर्चा अलग अलग करते रहे, काफ़ी देर चर्चा होती रही, प्रश्न पूछते रहे तरह तरह के, तो थोड़ी बहुत उनसे चर्चा होती रही। किसी के प्रश्न थे कि आप ये भजन कौन लिखता है, तो अब बताइए कौन लिखेगा भजन। तो प्रभु कृपा से हम ही लिखते हैं, टूटे फूटे जो शब्द लिख पाते हैं प्रभु कृपा से वो मैं खुद ही लिखती हूँ, खुद ही उनको अपनी आवाज़ देती हूँ। दूसरा प्रश्न था कि आप इतनी अच्छी आवाज़ है, आप इतने अच्छे भजन लिखती हैं, लेकिन हमने आपको कभी विशाल सत्य के साथ में माइक पर गाते नहीं देखा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मैं 2002 से सत्य के साथ में आ रही हूँ, उस समय कोई भजन गायक ऐसा नहीं था। तो मैंने बहुत भजन गाए प्रभु के चरणों में रह करके, अनगिनत भजन गाए, मुझे भी नहीं पता मैंने कितने भजन गाए हैं। दिन और रात कंटिन्यू 8-8, 6-6 घंटे जितनी देर सत्य के साथ होते थे, प्रभु की जब तक इच्छा होती थी गाए हैं दिन और रात प्रभु के चरणों में रह करके। और आज समय काल परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदल गई हैं, जिम्मेदारियां हैं। उस समय अकेले थे, अनमैरिड थे, शादी नहीं हुई थी, फिर शादी के बाद भी आते जाते रहे, बच्चा छोटा था, पढ़ता नहीं था उस समय, उसके बाद बच्चे की भी जिम्मेदारी अकेले होने की वजह से। तो अब बच्चा बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियां हैं, अकेले हैं, छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं, तो जैसी छुट्टी मिलती है वैसे जाते हैं और मंच तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इतनी संख्या, इतने महापुरुष आप
जानते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, तो मंच तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर आप 1-2 दिन पहले जाइए तो ठीक है, तो उस समय नहीं निकल पाते हैं। लेट पहुंचो, 10-11 बजे पहुंचो, फिर वहाँ पर सेवादार इतने होते हैं कि हर जगह रोकते हैं कि इधर नहीं उधर नहीं, तो जहाँ स्थान मिलता है वहाँ पर बैठ जाते हैं और प्रभु की वाणी सुन के प्रभु का दर्शन करके चले आते हैं। तो ये मुख्य कारण है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जाते नहीं हैं, जाते नहीं होते तो एक शब्द हम बोल भी नहीं पाए, क्योंकि उनकी कृपा होती है तभी हम लोग कुछ लिख पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। तो ये मैं उनके भैया का उत्तर है, ये मैंने वीडियो से भी दिया और उनको वहाँ पर भी दिया, और सभी को देना चाहूँगी यही। और दूसरी बात, भजनों के द्वारा उनके संसार में डंका बजाने आई हूँ, उन सत्य के नाम का झंडा लहराने। सिर्फ यूट्यूब पर इसलिए भजन अपलोड करती हूँ, वरना आज से 10-15 साल पहले से मुझे जानकारी नहीं यूट्यूब कब से है। मैं तब सत्य के साथ में तो 20 वर्षों से जा रही हूँ, 20-22 वर्ष हो गए, तब से मैं डाल सकती थी जब से यूट्यूब आया, बट तब तक मैंने नहीं डाले। लेकिन आज का जो समय काल परिस्थितियाँ हैं, 1-1.5 साल से ही मैंने यूट्यूब पर भजन अपलोड करना शुरू किया, क्योंकि जिसकी इच्छा जो होती है वो प्रभु के नाम पर कुछ भी डाल रहा था, कुछ भी गा रहा है, तो उन चीज़ों को देख नारायण हरि का सत्य का गुणगान करने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, ताकि संसार में जन जन को ये सत्यता पता चले कि नारायण हरि जी कौन है। इसलिए ये भजन मैं अपलोड करती हूँ। कृपा है बात नहीं तो बस मैं नारायण हरि जी का गुणगान करने प्रभु भजनों के माध्यम से यूट्यूब पर हूँ, ताकि सभी को अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिले। ओफो, हमें तो आज तक जगह ही नहीं मिली कभी गाड़ी में, ऐसे ही गए सत्य के साथ में तो भी ऐसे लटक पटक के गए, कभी जगह नहीं मिली। सत्य के साथ में जाते थे तो दोस्तों, सत्य के साथ में जाते थे तो एक 4 की जगह में 5-5, 6-6 बैठते थे, तो भी ऐसे बैठते थे। और इस गाड़ी में 4 बैठे बंदर ही तो है, केले खाएंगे। वो अभी एक और बिठा दी। अरे बैठो बैठो। तो पूरा जीवन ऐसी गाड़ियों में टस टस के गए, कभी फैल के नहीं मिला जाने केले बंदर ही तो है। ऐसा क्या था दुपट्टे में, ऐसा मतलब थोड़ा बस मन में भाई हो। कलर चाहिए, चीज एक बार में पसंद आते, हजार देख लो फिर कोई पसंद। मतलब ये चल रही है बातें बहुत चल चुकी। दुपट्टा छोड़ो, मूंगफली गाजर चौक की मूंगफली लेंगे ना, तो इन लोगों ने मूंगफली लेने दी, गाजर चौक से। गाड़ी रोकी नहीं, और मम्मी को कोई दुपट्टा सुबह से ही भाग गया था। गली में कौन पूछेगा आपसे कि आप केले कहाँ से लाए हो? कोई गाजर चौक पे दुपट्टा टंगा हुआ था शॉप पे, वो इनने सुबह देखा हुआ, तो कह रही लौट के लेंगे आकर कि अब गाड़ी नहीं रुकी, इतनी बहस होती रही। गाड़ी रोको गाड़ी रोको, गाड़ी नहीं रुकी है। और एक दुपट्टा मूंगफली केले तुम्हें खाता रही हो, खाने ही तो दो, बड़े तो ले दो पहले, आप लोग को थोड़ी बढ़ना है। सर में दर्द होता है मुझे तो गाड़ियों में बैठ के, पता नहीं इनमें कैसी स्मेल आती है मुझे गाड़ी में। इसलिए तो भैया मैं किराए पे करके गाड़ी चली जाती हूँ। पहले तो मेरे पास पैसा नहीं है गाड़ी लेने के लिए, है ना, और हो भी गया ना, ये बता तो मैं ना गाड़ी ली तो मैं ना खुली गाड़ी लूंगी। मैं तो भैया एसी वाली नहीं लूंगी। हाँ, मैं धूल मिट्टी में ही चलना पसंद करूँ। खुली गाड़ी तो वही होती है। हाँ, तो ऑटो ले लूंगी, लेकिन मुझे खुला ही शीशे खोल के चलना पसंद है। पीछे बैठा कर। हाँ। मुझे इनमें सच में एसी में ना अजीब सर हो जाता है, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं क्या करूं? चलो मम्मी अपनी गाड़ी में बैठो, आपको मैं सहजवान जाती थी बस से, रोडवेज से, मैं खुले में जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी बस में। अब मैं स्कूटी से जाती हूँ खुले में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी गाड़ी में बैठती हूँ वैसी दिक्कत होती है, सर में दर्द हो जाता है। बताओ, कोई दूर है, 60-65 किलोमीटर है, उसमें खोपड़ी घूम रही है। हम खोलेंगे अभी तो बदायूं आ गए हैं और रोड पे खड़े हैं। इनको सबको भूख लग रही है, तो सब पापा समोसे लेने गए हैं, समोसे खाएंगे, फिर घर जाएंगे। यार 2 बार हो गई परेशान मैं, गाड़ी 17 ही गाड़ी है पीछे, गाड़ी आ रही है। मैंने कहा मैं गली तक पैदल ही जाती हूँ।